संचार न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। लाल किला परिसर से चोरी हुए 1 करोड़ रुपए के सोने के कलश मामले में मुख्य आरोपी भूषण वर्मा गिरफ्तार। 1 कलश बरामद, 2 की तलाश जारी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर से चोरी हुए करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के कलश मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की। जी हां, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से मुख्य आरोपी भूषण वर्मा को गिरफ्तार किया और चोरी किया गया कलश बरामद किया। पुलिस के मुताबिक यह घटना 3 सितंबर को लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क में जैन समुदाय के धार्मिक आयोजन के दौरान हुई थी। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। इसी बीच आरोपी धोती कुर्ता पहनकर श्रद्धालु बनकर आयोजन स्थल पर पहुंचा। मौका पाकर सोने का कलश झोले में छिपा लिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ नजर आया, जिसके आधार पर पुलिस ने हापुड़ में छापेमारी कर उसे धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी भूषण वर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि उसने 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी किए थे। फिलहाल 1 कलश बरामद हुआ है जिसमें 760 ग्राम सोना और करीब 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न जैसे हीरे, मणिके और पन्ना जड़े हुए हैं। ये कलश जैन समुदाय के दैनिक पूजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने इस चोरी की योजना पहले से ही बनाई थी। उसने आयोजन स्थल की कई दिनों तक देख रेख की, श्रद्धालुओं के बीच घुल मिल कर मौका पा रहा था। दिल्ली पुलिस और हापुड़ पुलिस की संयुक्त टीम अब बाकी 2 कलशों और अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। लाल किला परिसर में हुई इस बड़ी चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि बाकी चोरी हुए कलश भी जल्द बरामद कर लिए जाएंगे। संचार न्यूज से खास रिपोर्ट निखिल कुमार। भूषण वर्मा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो वारदात 3 सितंबर को 15 अगस्त मैदान जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक वारदात हुई थी, जिसमें जैन समुदाय के लोगों का अपना पूजा कार्यक्रम चल रहा था। उसमें कुछ सोने के बर्तन जो पूजा में यूज हुए थे, उनकी चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था। उसमें एक गिरफ्तारी हुई है भूषण वर्मा की, और इसके पोजीशन से 1 कलश और कुछ पिघला हुआ सोना, मेल्टेड गोल्ड इससे रिकवर हुआ है। और इसके साथ में इसके जो 2 एसोसिएट हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम अंकित है, जिसने मेल्टिंग की प्रोसीजर को काम में लाया गया, और दूसरा गौरव है, जिसने मेल्टेड गोल्ड को आगे खरीदा गया इससे। तो दोनों के पोजीशन से करीब 150 ग्राम मेल्टेड सोना भी रिकवर हुआ है, और 1 कलश जो पूजा में यूज हुआ था वो एज इट इज़ इन भूषण वर्मा से रिकवर हुआ है। इसमें जो वारदात के बारे में बताना चाहूँगा, 3 सितंबर को सुबह में करीब 10 बजे के आसपास ये चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था। भूषण वर्मा ने अंजाम दिया था। ये पिछले 2 दिन से वहाँ पर रैकी करता था लगातार। 1 सितंबर को, 2 सितंबर को भी पूजा के प्लेस को इसने विज़िट किया। वहीं पर इसने जो वहाँ पूजा कराने वाले जो आदमी थे, उनके जैसे आभूषण परचेज़ किए और अपने जो अटायर थी उसको पहना। 2 दिन तक ये वहाँ पर पूजा में इसने पूरा पार्टिसिपेट किया, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के थोड़े लूप होल्स थे उसको इसने अच्छे से समझा, देखा उसको। और तीसरे दिन सुबह में 10 बजे जब इसको लगा कि अभी पूजा का पीक टाइम चल रहा है और लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो ये जो 3 कलश रखे हुए थे वो 3 कलश वहाँ से इसने चोरी किए। इसमें सीसीटीवी का पूरा फुटेज कवरेज था इसमें, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो पाया। लेकिन वहाँ पर ये जो कीमती सामान था पूजा का, उसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई आदमी उसको देखभाल करने के लिए नहीं था। जिस वीकनेस को इसने अच्छे से समझा और उसका फ़ायदा उठाते हुए इसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। इससे पहले इसने 7 अगस्त को भी एक सोने का छोटा कलश, जो ऋषभ विहार में भी एक वारदात हुई थी, वो भी जैन समुदाय के ही लोग पूजा कर रहे थे वहाँ भी करीब 40 ग्राम का एक छोटा कलश था वो, तो उसको भी चोरी की अंजाम को इसने अंजाम दिया था इस वारदात को भी, और इसको इसने कन्फेस किया है, जिस पर अभी आगे इस पर कार्रवाई, इसकी एफआईआर तो दर्ज हो रखी है, इस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसकी जो तफ्तीश की गई थी क्राइम ब्रांच ने, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक जो क्राइम ब्रांच में हमारे सत्येंद्र पुनिया और सोहन लाल की जो टीम है, इन्होंने बड़ा अच्छे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज में जो फोटोग्राफ आई थी, उस फोटोग्राफ को एनालाइज किया और ओपन सोर्स मीडिया में उसके फ़ोटो को डेवलप करके और एक सी फेस एक ऐप है, उसमें सर्च करने पर इसके जो अकाउंट से डिटेल निकली थी, उसमें एक पेटीएम अकाउंट से जुड़ा हुआ इसका मोबाइल नंबर मिल गया हमारी टीम को। वो मोबाइल नंबर पर जब आगे सर्च की गई तो इसके IMEI सर्च करने पर इसका जो एक्टिव मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर इसका मिला। ये मोबाइल नंबर के साथ में कैफ निकालने पर इसका पूरा डिटेल निकला, तो फोटोग्राफ इसका दूसरा भी कंफर्म हुआ। तो इसको फिर ICGS में जो हमारी डोजियर की जो व्यवस्था है, उसमें इसको चेक किया गया। तो डोजियर में ई-प्रिजन पोर्टल पर गए तो ई-प्रिजन पोर्टल पर इसका फोटोग्राफ के साथ में और इसकी पूरे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट की डिटेल इसकी मिली। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो इसकी मोडस ऑपरेंडी का मिलान किया गया। तो मोडस ऑपरेंडी इसकी पुरानी भी ऐसी पाई गई थी। 2016 में भी इसने BLK हॉस्पिटल में ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कीमती सामान को चुराया था। और जो ऑफिसर जिसने गिरफ्तार किया था, उसको फ़ोटो का मिलान कराया गया, तो उस आदमी ने भी इसको कन्फेस किया कि हाँ, ये वही आदमी है जो BLK हॉस्पिटल में भी चोरी को अंजाम दिया था और जिसने इस वारदात को भी अंजाम दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन पुख्ता होने पर इस पर टेक्निकल सर्विलांस किया गया और टेक्निकल सर्विलांस में इसकी हापुड़ में जब लोकेशन मिली तो इसको हापुड़ में इसके घर से उठाया, जिसके इमीडिएट फर्स्ट पोजीशन में इससे सोने का क्लच भी एक क्लच इसके पोजीशन से रिकवर हुआ। बाद में गहन पूछताछ के बाद इसके दोनों साथियों का भी पता चला, अंकित और गौरव का, और इस दौरान फिर मेल्टेड जो गोल्ड था वो भी रिकवर किया गया इसके पोजीशन से। तो इस प्रकार इस केस को सोल्व किया गया। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ लोगों की भागीदारी इसमें शामिल होने की बात आई है। आगे की तफ्तीश के लिए केस आगे दिल्ली पुलिस और उत्तरी जिले के साथ भी मिलकर के काम करेंगे और भी गिरफ्तारियां संभव है। न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।